नमस्कार, मैं रविश कुमार। भारत की राजनीति में बीते 10-15 साल में भाजपा का नाम सबसे चर्चित रहा है। 2014 में नरेंद्र मोदी की अगुवाई में केंद्र में आया भाजपा सरकार, उसके बाद 2019 में पुनः सत्ता में और फिर 2024 के चुनावों में भी वह प्रबल पोजीशन में रहा है। लेकिन हर बड़े राजनीतिक दल की तरह भाजपा के भीतर भी वो बातें हैं जिनका विश्लेषण करना जरूरी है। वो कि उसकी योजनाएं क्या थीं, कितनी सफल हुईं और किन किन मोर्चों पर उसे आलोचना का सामना करना पड़ा। इस लेख में हम मुख्यतः भाजपा की कमियों, चुनौतियों, विवादों और सत्ता संचालक तरीके पर ध्यान देंगे। यह लेख भाजपा के विरोध में नहीं बल्कि उसका सच्चा चेहरा सामने लाने की कोशिश है। आप खुद फैसला कर सकें। भाजपा का परिचय, विचारधारा और विकास। सबसे पहले यह जान लेना जरूरी है कि भाजपा मूलतः क्या है। भाजपा की स्थापना 1980 में हुई थी, पर इससे पहले इसके पूर्ववर्ती स्वरूप में अखिल भारतीय विधानसभा 1951 और उसके बाद भारतीय जनसंघ 1951, 1977 वगैरह शामिल थे। भाजपा की विचारधारा मुख्य रूप से हिंदुत्व राष्ट्रीयता आज की, अर्थात यह सोच कि भारतीय संस्कृति, परंपरा एवं हिंदू मूल्यों को भारतीय राष्ट्रीय पहचान के साथ जोड़ना चाहिए। 1989-91 के दशक में भाजपा ने अपने राजनीतिक प्रभाव को बहुत बढ़ाया, विशेषकर अयोध्या आंदोलन के समय। 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भाजपा ने राष्ट्रीय स्तर पर सरकार बनाई। उसके बाद से केंद्र राज्य दोनों में उसकी उपस्थिति मजबूत हुई। इसकी सफलता के पीछे एक कारण है, पार्टी ने अपने आप को विकास, राष्ट्रवाद, हिंदू स्वाभिमान जैसे घोषणाओं से जोहा। तो इतना परिचय पर्याप्त है। अब बात करते हैं जहां भाजपा का लेखा जोखा सकारात्मक रहा है, वहां किन किन मोर्चों पर आलोचना हुई है। बड़ी शक्ति, भाजपा की स्मार्ट पावर। यह जानना भी जरूरी है कि भाजपा ने किन किन कारणों से राजनीति में इतनी बड़ी गतिविधि हासिल की है। कुछ पॉइंट्स निम्न हैं। एक, लोकप्रिय चेहरे और ब्रांडिंग। मोदी शाह युग में भाजपा ने एक मजबूत ब्रांड बना लिया है। जनता को यह संदेश मिश्रित मिला कि अगर भाजपा है तो काम होगा, विकास मिलेगा, हिंदू पहचान सुरक्षित होगी। इस तरह प्रचार योजना, सोशल मीडिया, जनसभाएं आदि के माध्यम से प्रभाव बनाया गया। 2, संचालनात्मक मशीनरी और संगठन ढांचा। भाजपा का संगठन ढांचा लंबे समय से तैयार है। उसके कार्यकर्ता बहुतायत में हैं और उसने बीजेपी संबंधित संगठनों जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के साथ मिलकर काम किया है। इस वजह से राजनीतिक संदेश और अभियान तंत्र को अच्छा लाभ मिला। 3, विकास तथा अभियानों का वादा। भाजपा ने मेक इन इंडिया, आधार कार्ड संख्या, जनधन खाता, सब्सिडी सीधी पहुंचाना आदि जैसे बड़े बैनर नीचे चलाए। ये सब दिखाते हैं कि विकास को प्राथमिकता देने का संदेश दिया गया। 4, राष्ट्रवाद और पहचान राजनीति। हिंदुत्व विचारधारा, हिंदू सांस्कृतिक पहचान को आगे रखना और भारत को पुनर्जीवित करना जैसे नारे भाजपा ने दिए हैं, जिनसे निश्चित हद तक जनता का समर्थन मिला। इनसे भाजपा ने मजबूती हासिल की, लेकिन यही ताकतें कुछ कमियों और विवादों का भी स्रोत बनी हैं। आगे इन्हीं पर ध्यान देंगे। भाजपा की आलोचनाएं व कमियां। नीचे वो प्रमुख बिंदु हैं जहां भाजपा को अक्सर आलोचना का सामना करना पड़ा है। 1, लोकतंत्र संस्थान एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता पर असर। एक स्वतंत्र लोकतंत्र में राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, मीडिया स्वतंत्रता, जन विचार अभिव्यक्ति आदि होना चाहिए। लेकिन विश्लेषकों का मानना है कि भारत में इन संस्थानों पर दबाव बढ़ा है। उदाहरण के लिए, मीडिया विश्लेषण बताते हैं कि सरकारी आलोचना टीवी या बड़े मीडिया हस्तक्षेपों में कम देखी जा रही है और स्वतंत्र पत्रकारों को चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। इस तरह भाजपा सरकार के समय ध्वनि का वैकल्पिक रास्ता कमजोर हुआ है। मतलब कि केवल सत्ता विरोधी आवाजें ही नहीं बल्कि संस्थागत आलोचना, जांच पड़ताल तथा त्रुटियों पर प्रश्न भी कम हो रहे हैं। 2,
अल्पसंख्यक समुदायों के साथ व्यवहार। भारत में मुस्लिम, ईसाई, अन्य धार्मिक व जातीय अल्पसंख्यक समूह वर्षों से असमानता और भेदभाव का सामना कर रहे हैं। विश्लेषक कहते हैं कि भाजपा सरकार में अल्पसंख्यकों के अधिकारों व सुरक्षा की स्थिति और खराब हुई है तथा कुछ नीतियां निष्पक्ष नहीं मानी जा रही। उदाहरण के लिए चुनावी अभियान कथाओं में घोर रूप से अल्पसंख्यक को लक्ष्य बनाने जैसे आरोप लगे हैं, जिससे सामाजिक विभाजन बढ़ सकता है। 3. राजनीतिक वित्त और पारदर्शिता का प्रश्न। भाजपा ने जब सत्ता में आने के बाद कुछ वित्तीय व चुनाव संबंधी नीतियां शुरू की जो स्वच्छ राजनीति का हवाला देती थीं, लेकिन उनका क्रियान्वयन और परिणाम विवादित रहे। उदाहरण के लिए इलेक्टोरल बॉन्ड नामक व्यवस्था को ऐसे देखा गया कि यह राजनीतिक दाताओं को छिपाने तथा सत्ता पक्ष को लाभ पहुंचाने का माध्यम बन सकती है। 4. रोजगार अभाव व ग्रामीण असंतोष। विकास वादा तो किया गया, लेकिन रोजगार सृजन खासकर गांव छोटे शहरों में उतनी गति से नहीं हुआ जितनी लोग अपेक्षा करते थे। 2024 के चुनाव विश्लेषण में यह बात सामने आई कि भाजपा ने ग्रामीण इलाकों में कुछ सीटें गंवाईं क्योंकि ग्रामीण लोगों को उम्मीद के मुताबिक लाभ नहीं मिला था। 5. राजनीतिक प्रतिद्वंदियों व विपक्ष स्थान का कमजोर होना। एक स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका बहुत मायने रखती है, लेकिन विश्लेषण बताते हैं कि विपक्ष का